भारत के एक ऐसे अभिनेता और फिल्म निर्देशक जो अपनी प्रसिद्ध सामाजिक और हास्य फिल्म अलबेला के लिए जाने जाते हैं। हिंदी फिल्मों में नृत्य की एक विशेष शैली की शुरुआत करने वाले ऐसे अलबेला सितारे थे, जिनसे महानायक अमिताभ बच्चन सहित आज की पीढ़ी तक के कई कलाकार प्रभावित और प्रेरित हुए। उनका जीवन और फिल्मी करियर जबरदस्त उतार चढ़ाव से भरा रहा, लेकिन ये कलाकार सिनेमा के इतिहास में अपनी खास जगह रखता है। इंडियन फिल्म हिस्ट्री से मैं भूपेंद्र आपका स्वागत करता हूँ। चलिए जानते हैं हिंदी सिनेमा के अलबेला सितारे भगवान दादा, जिनसे बड़े बड़े सितारे भी प्रभावित हुए थे। महाराष्ट्र के अमरावती में 1 अगस्त 1913 को उनका जन्म हुआ था। उनका पूरा नाम था भगवान अभाजी पल्लव। बाद में उन्हें भगवान, मास्टर भगवान और भगवान दादा के नाम से पुकारा जाता था। उनके पिता कपड़े की मिल में मजदूरी करते थे। उनका बचपन गुर्बत में बीता। दादर परेल के मजदूर इलाकों में खेले बड़े। बचपन से ही उन्हें फिल्मों के प्रति आकर्षण था और पढ़ाई के प्रति उन्हें विशेष रुचि नहीं थी। 4वीं कक्षा के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। इस कारण उन्हें पिता के कोप का शिकार भी होना पड़ा। लेकिन धुन के पक्के दादा ने तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद हार नहीं मानी और हिंदी सिनेमा के रोमांटिक नायक की पारंपरिक छवि को नया आयाम मिला। शुरू में उन्होंने अपने शरीर पर काफी ध्यान भी दिया और बदन कसरती भी बना लिया। इसका फायदा उन्हें आगे बहुत अच्छे तरीके से मिला। फिल्मों में प्रवेश के लिए उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ी और अंततः उन्हें 1930 में ब्रेक मिल ही गया, जब निर्माता सिराज अली हकीम ने अपनी मूक फिल्म बेवफा आशिक में एक कॉमेडियन की भूमिका दी। इसके बाद उन्होंने कई मूक फिल्मों में अभिनय भी किया। 1940 से पहले की भगवान दादा की फिल्मों की रील अब उपलब्ध ही नहीं है, क्योंकि मुंबई के गोरेगांव में फिल्मी नेगेटिव्स की एक गोदाम में आग लग गई थी, जिससे उनकी पूर्व की सारी फिल्में जल गई। भगवान दादा ने एक तमिल फिल्म वना मोहिनी जो 1941 में बनी, उसका निर्देशन किया था। ये फिल्म कई मायनों में मील का पत्थर मानी जाती है। इस फिल्म में मुख्य भूमिका एक हाथी चंदू और श्रीलंकाई एक्ट्रेस के थवमनी देवी ने की थी। ये पहली फिल्म थी जिसमें किसी हाथी को क्रेडिट्स में प्रमुख रखा गया। उन्होंने भारतीय सिनेमा की पहली हॉरर फिल्म भेड़ी बंगला 1949 में बनाई थी। वी शांताराम जैसे दिग्गज फिल्म कलाकार इससे बहुत प्रभावित हुए थे। भगवान दादा को एक बार राज कपूर ने ही सलाह दी कि सोशल मैसेज वाली फिल्म बनाएं, जिस पर उन्होंने अलबेला डायरेक्ट की और ये फिल्म 1951 में प्रदर्शित हुई। अलबेला उस साल तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। पहले नंबर पर राज कपूर की आवारा और दूसरे नंबर पर गुरुदत्त की बाजी थी। फिल्म अलबेला को इतनी सफलता मिली कि उसके बाद भगवान दादा का जुहू में समंदर के ठीक सामने उनका 25 कमरों वाला बंगला था। उन्होंने अपने पसंद की महंगी 7 गाड़ियां भी खरीद ली थी, हफ्ते के हर दिन के लिए अलग अलग। इस फिल्म के बाद भगवान दादा अपने करियर के चरम पर थे, लेकिन बाद में उन्होंने अलबेला की तर्ज पर झमेला और लाबेला जैसी फिल्में बनाई, जो उतनी ज्यादा सफल नहीं हो पाई। भगवान दादा को बर्बादी के आंसू रुलाने वाली फिल्म का नाम था हंसते रहना। इसके हीरो थे किशोर कुमार। इसे बनाने के लिए दादा ने अपने जीवन की सारी जमा पूंजी और अपने पत्नी के गहने तक गिरवी रख दिए, लेकिन ये फिल्म किसी कारण से पूरी नहीं हो पाई। किशोर कुमार के सहयोग न देने पर फिल्म के निर्माण को वहीं रोकना पड़ा। 1972 में बनी बॉम्बे टू गोवा कमर्शियल और सोलो हीरो के तौर पर अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म थी, लेकिन तब तक उन्हें नाचना नहीं आता था। एक गाना था, देखा ना हाय रे सोचा ना हाय रे रख दी निशाने पे जान। इसमें वे नाच नहीं पा रहे थे। बाद में धीरे धीरे बच्चन ने नाचने की एक स्टाइल विकसित की, हाथ आगे निकालकर धीरे धीरे पैरों को हिलाना और ठुमकाना। ये भगवान दादा स्टाइल थी। बच्चन के डांस की प्रेरणा भगवान दादा ही थे।
बॉलीवुड में आज तक के कोरियोग्राफर्स भगवान दादा स्टेप जैसी टर्म का उपयोग करते हैं। इस स्टाइल में अधिकतम भारतीय शादियों और पार्टियों में नाचते आ रहे हैं। यहाँ तक कि गोविंदा और मिथुन समेत बहुत से स्टार्स के डांस में भगवान दादा का बहुत बड़ा असर है। चलिए हम आपको एक ऐसा फैक्ट बताते हैं जो कि ललिता पवार से जुड़ा हुआ है। 1942 में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान भगवान दादा को एक थप्पड़ ललिता को मारना था। उन्होंने इतनी जोर से मार दिया कि ललिता चोटिल हो गई। उनकी बाई आंख की एक नस अंदर से फट गई। उनके मुंह के बाई ओर लकवा हो गया। 3 साल उनका इलाज चला लेकिन आंख सही नहीं हो पाई। ललिता पवार जो कि फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाया करती थी, उसके बाद उनको नेगेटिव रोल्स में एंट्री मिल चुकी थी। और फिर एक इंटरव्यू में ललिता पवार ने बताया कि ये सब उपलब्धियों का क्रेडिट्स मैं भगवान दादा को देती हूँ। गुर्बत के दौर में सब दोस्तों ने दादा का साथ छोड़ दिया, लेकिन ओम प्रकाश, सी रामचंद्र, राजेंद्र कृष्ण जैसे दोस्त थे जो अंतिम समय तक चोल में उनसे मिलने जाते रहे। शराब से उन्हें इतना ज्यादा लगाव था कि एक दोस्त ने मजाक में कहा था कि वे लोग खाली बोतलें भी बेचे तो बांद्रा में बंगला खरीद सकते हैं। कथित तौर पर दादा शराब की बोतल लिए ही मरना चाहते थे। उनकी मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हुई। उनकी मृत्यु पर साल 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने शोक प्रकट किया था। उन्होंने अपने संदेश में कहा था कि भगवान दादा ने अपनी अदाकारी और नृत्य के विशेष अंदाज के माध्यम से हिंदी सिनेमा में हास्य अभिनेताओं की पूरी सीढ़ी को प्रेरित किया है। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आगे आपसे मुलाकात होगी फिर किसी महान कलाकार और उनके जीवन के सफर के साथ। ऐसी ही और बॉलीवुड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।